नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आज की इस क्लास में लाभ हानि की। और जैसे कि हम लोग प्रतिशत पढ़ते हुए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई प्रतिशत अगर आप पढ़ लोगे तो उसी प्रकार से जो है लाभ हानि के सारे के प्रश्न आपके हो जाने हैं। और हम लोगों ने देखा है कि सर प्रतिशत को भी हम लोगों ने बगैर फॉर्मूले के सॉल्व किया है और लाभ हानि के सारे जो प्रश्न अभी तक बगैर सूत्रों के हम लोगों ने हल किए हैं। और अंतिम पड़ाव पर आते आते भी हम लोग उसी प्रकार से जो हमने प्रतिशत में काम किया है लगभग लगभग उसी प्रकार से काम करते हुए इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमारे फॉर्मूलों की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए सर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 5,600 रुपए है। हमारा प्रश्न कह रहा है कुल क्रय मूल्य टोटल कॉस्ट प्राइस की बात हमारा प्रश्न कहता है 5,600 रुपए। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 5% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर 9% का लाभ होता है। प्रश्न कह रहा है पूरे सौदे में 6% का लाभ हुआ तो 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए मैं रिकॉल आपको करवाता हूं कि भाई जैसा हमने प्रतिशत में पढ़ा, आपने ध्यान दिया होगा तो प्रतिशत में जनसंख्या का प्रश्न जिसमें महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या की प्रतिशत वृद्धि आपकी थी और ओवरऑल ग्रोथ थी। हम लोगों ने वहां पर 10 गाय 5 घोड़ों वाला प्रश्न, टेबल कुर्सी के मूल्य वाला प्रश्न हम लोगों ने किया था। ठीक ठीक वही कॉन्सेप्ट यानी मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट हमको इस प्रश्न के लिए भी अप्लाई करना होगा। भाई दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपके पास में है, इसका मतलब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का खरीदी जो मूल्य है उसका मिश्रण आपके पास में है। ठीक है, पहली वस्तु को बेचने पर ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है 5% की हानि हो रही है। तो मैं यहां पर देखो इस प्रकार से लिखूंगा, पहली वस्तु के लिए चलो यहीं पर बात कर लेता हूं, 5% की हानि माइनस का 5, इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए। दूसरी वस्तु पर 9% लाभ हुआ इसलिए लाभ हो रहा है तो इसलिए आप क्या लिखने वाले हैं, प्लस का 10%। और पूरे सौदे में क्या हो रहा है ना। तो कई बार क्या होगा, जैसे इस प्रश्न में तो आपको है 6% लाभ, लेकिन कई बार लाभ की मात्रा यानी लाभ का रुपया आपको दिया होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, उस लाभ के रुपए को, ठीक है, उसको प्रतिशत में हम लोग बदलने वाले हैं। बात समझ में आ गई। और प्रतिशत में बदल करके फिर हम लोग प्रश्नों को हल करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर सीधा पूरे सौदे में 6% का लाभ है तो ये बीच के अंदर आपको प्लस का 6 लिखना होगा। चलिए वापस से रिकॉल करें कि भाई अब आप क्या करते हैं, इसके बाद में एक कॉलम हो गया 5% हानि माइनस 5, दूसरा कॉलम हो गया एक बार 9% लाभ है तो ये 10% मैंने लिख दिया यहाँ पर, है ना। दूसरी पहली बार 5% की हानि, दूसरी पर 9% का लाभ है तो इसको मुझे 9% लिखना चाहिए सर। ठीक है, ये जो 9% इसको करेक्ट किया मैंने। और पूरे सौदे में 6% का लाभ हुआ तो प्लस का 6 हो गया। चलिए तिरछा घटाने की हम बात करेंगे। तिरछा घटाने का मतलब भी हम लोग समझ चुके हैं। दोनों अगर प्लस के हैं तो घटाने का मतलब वास्तव में घटाना है और एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाने का मतलब वास्तव में जोड़ना होता है। तो देखिए दोनों जो प्लस के हैं 6 और 9, इसका डिफरेंस बड़े में छोटा घटाएंगे तो ये परिणाम रहा 3। और यहाँ पर बड़े में से छोटा घटाएंगे तो देखिए सर यहाँ प्लस का और माइनस का है, इसका मतलब घटाने का मतलब वास्तव में जोड़ना है। 6 और 5 11 क्यों है उसको ध्यान देना। जब हम बात कर रहे हैं बड़े में से, प्लस के 6 में से आप घटा रहे हैं, है ना, माइनस का नंबर, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि प्लस 6 में से आप घटा रहे हैं इसलिए माइनस का, किसको घटा रहे हैं, माइनस 5 को। तो ये माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 6 प्लस 5 कुल मिलाकर के क्या होगा, 11। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक प्लस, दोनों प्लस के होने पर घटाने का मतलब वास्तव में घटाना और एक प्लस एक माइनस का होने का मतलब घटाने का मतलब जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस। ये जो अनुपात बनकर के आएगा इसको ध्यान देना सर। अब ये आने वाला अनुपात मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, हमेशा बेस प्राइस यानी क्रय मूल्य का अनुपात होगा। ये आपका किसका अनुपात होगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का हमेशा अनुपात होता है। क्रय मूल्य के लिए प्रश्न हल किया जाता है और आने वाला परिणाम भी हमारा क्रय मूल्य का ही होता है। वापस ध्यान दीजिए जो मैंने कहा, अपने आप को वापस रिपीट कर रहा हूं, ये अनुपात हमेशा हमेशा की बात कर रहा हूं, हर स्थिति में क्रय मूल्य का अनुपात होगा। हमारा प्रश्न क्रय मूल्य पर ही सॉल्व होगा और आने वाला परिणाम भी क्रय मूल्य का ही होगा। चलिए सर अब अपने प्रश्न के आंसर की बात कर लेता हूं मैं। 5,600 किसके बराबर हो रहा है, 5,600 दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। इसमें 3 और 11 दोनों शामिल है तो इसमें 14 का भाग देना। और किससे गुणा करूंगा मैं, भाई जो चीज पूछी जा रही है, हमें पूछा जा रहा है 5% हानि पर बेची वस्तु क्रय मूल्य। तो देखिए 5% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य 5 के नीचे, है ना, 5 हानि माइनस 5 के नीचे अनुपात 3 है तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 का गुणा करूंगा। चलिए अब आप लोग समझदार हैं,
14 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं। 14 चौक 56 डबल 0 और 4 तिया 1200 रुपए। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में निश्चित रूप से आई होगी। है ना? हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है सर। जो प्रतिशत में पढ़ा उसी को रिकॉल कर रहे हैं हम लोग लगातार ना लाभ-हानि के इस टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16,000 रुपए है। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 30% की हानि और दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। वापस ध्यान देना, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, क्रय मूल्य 16,000 दोनों का मिलाकर के है। बेचने पर पहले पर 30% की हानि है और दूसरी पर 10% का क्या हो रहा है? लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 800 रुपए का लाभ होता है, तो बताइए 10% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ध्यान दीजिए। भाई सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा? 2 कॉलम मुझे बनाने होंगे। एक 30% हानि की बात कर रहा है प्रश्न, है ना? एक वस्तु बेचते हैं, 30% हानि यानी माइनस का 30, एक पर 10% का लाभ, तो ये प्लस का 10% हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? 30 हानि माइनस 30, 10% लाभ प्लस का 10। पूरे सौदे में 800 रुपए का लाभ हुआ। ध्यान दीजिए, पूरे सौदे में 800 का लाभ हुआ तो इस लाभ की मात्रा को आपको प्रतिशत में बदलना होगा। ठीक है, पिछले प्रश्न में सीधा लाभ का प्रतिशत था और यहाँ लाभ की मात्रा है, लाभ के लिए रुपए है। तो 800 लाभ हुआ, किस पर हुआ? पूरा सौदा इस 16,000 पर। तो मुझे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा। गुणा 100, तो ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 16 का पहाड़ा लगाएंगे तो 5 बार, यानी पूरे सौदे में 5% का लाभ नजर आ रहा है। तो ये पूरे सौदे का जो 5% का आंकड़ा है लाभ वाला, ये बीच के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब तिरछा घटाने की बात करूंगा। देखिए, दोनों प्लस का है, घटाने का मतलब वास्तव में घटाना हो गया, और एक प्लस का और एक माइनस का है, ये वाली स्थिति, तो घटाने का मतलब जोड़ने से हो गया सर। ठीक है, कारण वापस से रिपीट कर रहा हूं, भाई प्लस 5 में से आप घटा रहे हो किसको? माइनस के 30 को, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस 5 प्लस 30 प्लस 35 हो जाता है ना? तो इसलिए एक प्लस एक माइनस घटाने का मतलब घटाने जोड़ने से हो गया। और मैं इसको सरल कर लेता हूँ, 5 के पहाड़े से काट लेता हूँ। भाई आपका अनुपात तो आया 5:35 का, लेकिन मैं इसको सरल कर सकता हूँ। 5 के पहाड़े से काटने पर 1:7, ये आपका अनुपात हुआ। और फिर से मेरा निवेदन रहेगा कि ये आने वाला अनुपात हमारा किसका है? आने वाला अनुपात हमारा क्रय मूल्य का अनुपात है। क्रय मूल्य के लिए प्रश्न होगा और क्रय मूल्य ही अपने परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। चलिए अपने प्रश्न के आंसर की बात करता हूं। यहाँ पर 16,000 की बात हो रही है प्रश्न में। बताइए 16,000 किसके बराबर है? दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 और 7 यानी 8 अनुपात के बराबर है। 8 का भाग देना और किससे गुणा करेंगे हम लोग? जो चीज पूछी जा रही है और हमें क्या पूछा जा रहा है? 10% लाभ पर जो वस्तु बेची गई, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो 10% लाभ पर जो वस्तु बेची गई, उसके लिए क्रय मूल्य के लिए 7 से आप गुणा करेंगे। ठीक है, 8 का पहाड़ा लगाता हूं। 8 दूना 16 और 3 जीरो और 7 दूना 14,000 रुपया। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया सर? अपना आंसर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी आपके दिमाग के अंदर ये प्रश्न निश्चित रूप से आ गया होगा। ठीक है, वापस से ध्यान देना, आने वाला अनुपात हमेशा बेस प्राइस का अनुपात है, हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात है। क्रय मूल्य के लिए सॉल्व करने पर आने वाला परिणाम भी क्रय मूल्य का परिणाम होगा। चलिए वापस से देखें, हमारा अगला जो प्रश्न है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6,000 रुपए है। वापस से रिपीट हो रहा है प्रश्न, है ना? अगर आपको लगता है कि भाई आपने समझ लिया है, तो आप अपने स्तर पर करने का प्रयास करें सर, है ना? ऑफलाइन ऑनलाइन में केवल इतना से ही अंतर है सर। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि जब इस प्रकार से प्रश्न देते हैं, तो उनको बच्चों को करने का समय दे दिया जाता है। हाथ खड़े करके जवाब पूछ लिए जाते हैं कि भाई देखो कितनों का आ गया, है ना? अब आपको यहाँ पर खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर आ गया, तो आप वीडियो पॉज़ करें और अपना प्रश्न सॉल्व करें। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6,000 रुपया है, कॉस्ट प्राइस दे दी। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 5% की हानि है, दूसरी पर 10% का लाभ है, और पूरे सौदे में 250 रुपए का क्या हो रहा है सर? पूरे सौदे में 250 रुपए का लाभ होता है। प्रश्न कह रहा है 5% हानि पर बेची, है ना? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो चलिए सर फटाफट जल्दी से देखना है। भाई पहली वस्तु पर 5% की हानि है, तो पहला कॉलम -5% के रूप में बनाना है। दूसरी वस्तु पर 10% का लाभ है, तो दूसरा कॉलम प्लस का 10% का बनाना है। अब चलिए मुझे क्या करना होगा सर? भाई देखिए, पूरे सौदे में लाभ 250 रुपए हुआ है सर। बात समझ में आ रही ना? तो मुझे इस लाभ के इस रुपए को
प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। मैं वापस से यहाँ पर लिखता हूँ सर, है ना? पहले सौदे पर 5% की हानि, दूसरे सौदे पर 10% का लाभ, ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है? अब देखते हैं सर, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? ₹250 का लाभ हुआ, किस पर हुआ? पूरा सौदा 6000 पर गुणा किससे कर दें? 100 से गुणा कर दें। 1, 2, 2 जीरो ये कट गए, 1 से 1 कट गया, यानी 25/6% लाभ की बात आपका प्रश्न करता है। ठीक है ना? तो ये जो लाभ हो रहा है 25/6%, ये लाभ हो रहा है, इसलिए प्लस का निशान लगाते हुए 25/6% यहाँ पर लिख दिया। और हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था जब पढ़ रहे थे कि अगर इस प्रकार से भिन्न की स्थिति आती है, तो आप इसको दशमलव में, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे सर किसी स्थिति में, आप इसको वापस से मैनेज करेंगे, दोबारा से इसको लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हर का अंक कितना है? 6, तो मुझे इस 6 को हटाना है और 6 को हटाने के लिए क्या करूँगा मैं? 6 से गुणा करूँगा। उम्मीद करता हूँ दिमाग में आ गया। 6 हटाने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग? 6 से गुणा करने की बात हम लोग करने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग बात करेंगे 6 से गुणा, तो देखिए पोज़ीशन हमारी क्या बन रही है? इसको 6 से गुणा करने पर माइनस का 6 पंजा 30 हो गया। इसको 6 से गुणा करने पर 6 दाएँ 60 हो गया और यहाँ 6 से गुणा करने पर प्लस का 25 हो गया। ठीक है? अब घटाने की बात करूँगा। देखिए दोनों प्लस के हैं, घटाने का मतलब घटाने से होता है सर। और जब घटाएँगे तो वास्तव में कितना हो गया सर? 35 हो गया। एक प्लस का और एक माइनस का है, घटाने का मतलब जोड़ना है क्योंकि माइनस और प्लस हो जाएगा, तो 30 और 25 55 हो गया। ठीक है? अब इसको सरल कर सकते हैं हम लोग और जैसे ही हम लोग इसको सरल करेंगे 5 के पहाड़े से 7 अनुपात 5 और 5 के पहाड़े से 11। ठीक है? ये आपका जो अनुपात बनेगा, ये फिर से बात करूँगा कि ये हमेशा हमारा क्रय मूल्य का अनुपात होता है। ठीक है? ये अनुपात क्रय मूल्य का है और क्रय मूल्य के लिए ही प्रश्न हल होता है और क्रय मूल्य ही अपने परिणाम में, अपने उत्तर में हमें प्राप्त होता है। बताइए 6000 किसके बराबर हो गया? तो पता लगा 6000 7 और 11 यानी 18 के बराबर हो गया। ठीक है सर? 6000 18 के बराबर हुआ और आप गुणा करने वाले हैं किससे? प्रश्न कह रहा है 5% हानि, तो 5% हानि पहले नंबर पर थी, इसलिए आप किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, ठीक है ना? अब इसको हल कर लेता हूँ सर, 6 के पहाड़े से, ठीक है? अब एक काम कर सकते हैं सर, भई यहाँ पर ये पूरा कट नहीं रहा है ना, तो एक काम करें हम लोग इसको 6 को 36,000 में कन्वर्ट कर लेते हैं। भई अपना देखिए, वैसे तो वस्तु का मूल्य है, पॉइंट में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो परीक्षा के प्रश्न देखे गए हैं, उसमें दशमलव में ऐसा उत्तर होते नहीं है सर। ठीक है? अगर नहीं होते हैं, तो हम भी अपने प्रश्न को इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। या जाने दो सर, भई पॉइंट में नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए फिलहाल जैसा है वैसा ही हम लोग अपना रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना? पॉइंट में आएगा, भिन्न में आएगा, वस्तु का मूल्य है, पॉसिबल है। ठीक है? तो चलिए इसको काट लेता हूँ मैं। 6 के पहाड़े से 1000 और 6 के पहाड़े से 3, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया सर? 7000 बटा 3 हो गया। ठीक है? और 7000 बटा 3 का मतलब अगर आप इसको हल करना चाहें, तो 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9, सही 1 बटा 3 रुपए, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया सर। है ना? वस्तु का मूल्य है, दशमलव में, भिन्न में, पॉसिबल है। हाँ, अगर जनसंख्या की बात हो रही है, व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति या तो 2 होंगे या 3 होंगे, सवा 2 नहीं होंगे। लेकिन वस्तु का मूल्य 2, सवा 2, ₹2.40, ₹2.75 किसी प्रकार से होगा। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ। हमारा प्रश्न कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी दोनों का मिश्रण की बात आपको करनी पड़ेगी। ₹250 का पूरा लाभ हुआ 6000 के सौदे पर, तो 250 बटा 6000 गुणा 100 करने पर 25/6% पूरा लाभ हुआ। पहली पर 5% की हानि थी, दूसरी पर 10% का लाभ था, बीच में हमने 25/6 लिख दिया था। सबसे पहला मैनेज करना है भिन्न के अंदर, हर का अंक 6 है, 6 से गुणा करते हुए 6 पंजा 30, 6 दाएँ 60 और यहाँ पर 25। यहाँ पर आपको घटाना होगा सर। और क्या घटा रहे हैं सर हम इसको देखें कि भई दोनों प्लस के हैं, जैसे ये 60 और 25। घटाने का मतलब घटाने से रहा और जब घटाएँगे तो 35, ठीक है? और एक प्लस का, एक माइनस का घटाने का मतलब जोड़ने से हो गया। ठीक है? ये 55 हो गया। 5 के पहाड़े से 7 बार और 5 के पहाड़े से 11 बार। तो कुल मिलाकर के 6018 के बराबर और 5% हानि जो पहले क्रम पर था, इसके कारण पहले क्रम का अनुपात 7 से गुणा करते हुए आपके प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹8400 है। ठीक है?
इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 10% की हानि, पहली पर क्या हो रहा है 10% की हानि और दूसरे पर 11% का लाभ होता है। प्रश्न हमारा कह रहा है पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि। देखिए अभी तक तो हम पूरे सौदे में कुछ परसेंट लाभ की, कुछ रुपए के लाभ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ कह रहा है पूरे सौदे में न लाभ न हानि है। तो 10% हानि पर बेची वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए सर, क्या करना चाहिए हमें इस प्रश्न के लिए, उसको ध्यान देना। पहले पर 10% की हानि है सर, इसको ध्यान देना। मैंने ऐसा लिखा -10%। दूसरी वस्तु बेचने पर 11% का लाभ हो रहा है, मैंने ऐसा लिखा। प्रश्न कह रहा है पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि, तो यहाँ पर बीच में क्या लिखना है? 0। फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 0 आपको बीच में लिखना होता है। देखिए तिरछा घटाना है, तो जब आप इसको घटाएँगे 0 को घटाने पर 11 ही आना है और यहाँ पर -10 को घटाना है तो 10 आना है। और ये अनुपात हमेशा, वापस से ध्यान देना, कौन से मूल्य का आता है? ये अनुपात हमेशा क्रय मूल्य का आता है। क्रय मूल्य के लिए हल किया जाता है और परिणाम में क्रय मूल्य ही हमें प्राप्त होता है। तो जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? क्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा। तो 8,400 किसके बराबर है सर? 8,400 अनुपातों क्रम में 11 और 10 21 के बराबर है, इसलिए 21 का भाग देना और किससे गुणा करें? 10% हानि की बात कर रहा है। 10% हानि पहले क्रम पर है, इसलिए पहला अनुपात 11 से गुणा करना। 21 का पहाड़ लगाया, 21 चौक 84 डबल 0 और ये परिणाम कितना रहा? 4,400 रुपए। बात सबके समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान देना, एक चीज और समझनी है। क्या समझना है सर? भाई परिणाम आ गया, 4 ऑप्शन में 4,400 भी होगा, लेकिन गलती नहीं करेंगे। गलती क्या नहीं करना? देखिए इसके पहले के सवाल वस्तु के क्रय मूल्य को ज्ञात करने की बात कर रहे थे और यहाँ मैंने सर्कल मार्क भी किया। कौन सा मूल्य निकालना है? वस्तु का विक्रय मूल्य। वापस से देखिए मैं पीछे आता हूँ। देखिए आपका पिछला सवाल क्या कह रहा है? वस्तु का कौन सा मूल्य निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। उसके पहले वाला सवाल उसमें भी क्या निकालना था? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। और सबसे पहला जो सवाल आज की क्लास का था, उसमें भी कौन से मूल्य को निकालने की बात कर रहे थे? क्रय मूल्य को निकालने की बात कर रहे थे और इसीलिए मैं बार-बार लगातार एक काम कह रहा था कि आने वाला अनुपात हमारा क्रय मूल्य का है। ठीक है? क्रय मूल्य पर ही प्रश्न हल होगा और उत्तर भी क्रय मूल्य का ही प्राप्त होगा। तो ये 4,400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है और इस प्रश्न में इसलिए बहुत अच्छे से चबा-चबा करके पढ़ना है सर कि यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए फिर क्या करना चाहिए मुझे? ये 4,400 है। प्रश्न कह रहा है 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो मुझे 10% घटा देना है। भई इसका 10% क्या होगा बताओ? तो तुरंत दिमाग में आएगा 4,400 का 10% यानी 10 का भाग देता हूँ और जैसे ही 10 का भाग देता हूँ तो कितना आता है? 440 आता है। ठीक है? और हानि हो रही है इसलिए घटाना है, लाभ हो रहा है तो फिर उस स्थिति में आपको जोड़ना होगा। ठीक है? जब मैं इसको घटाता हूँ तो यहाँ से मुझे विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। यानी एक स्टेप और आगे आपको प्रश्न को ले जाना है। वापस ध्यान देना, जो कैलकुलेशन हुई और कैलकुलेशन का उत्तर क्रय मूल्य का रहा। उस क्रय मूल्य के ऊपर 10% की हानि आपको कैलकुलेट करनी है। 4,400 का 10% 440 घटाने पर देखिए परिणाम क्या रहा? 0। 6 और 4 10 हासिल 1, 5 और 9 14 हासिल 1, 3,960 रुपया। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुपात क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य के लिए सॉल्व होगा, उत्तर भी क्रय मूल्य का आएगा। अगर विक्रय मूल्य की बात करता है तो एक स्टेप और आगे ले जाना पड़ेगा। जितना प्रतिशत लाभ है उसको लेते हुए जोड़ना और जितना प्रतिशत हानि है उसको लेते हुए घटाना। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10,800 रुपए है। वापस से कॉस्ट प्राइस 10,800 रहेगी। इनको बेचने पर पहली वस्तु पर क्या हो रही है? 5% की हानि। दूसरे पर क्या हो रही है? 13% का लाभ। ठीक है? पूरे सौदे में क्या हो रहा है? 324 रुपए का लाभ। तो प्रश्न कह रहा है 13% लाभ पर बेची गई वस्तु का, देखिए प्रश्न पढ़ने के साथ में नजर आना चाहिए कि मुझे क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बड़ा चबा-चबा करके प्रश्न पढ़ना है, केवल एक शब्द का अंतर हमारा प्रश्न कहीं गलत नहीं करवा दे। ठीक है? तो चलिए सर, सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग? 5% हानि की बात करने वाले हैं, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 5% हानि, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। 13% लाभ है, तो प्लस का 13% भी मैंने लिख दिया। पूरे सौदे में 324 रुपए का लाभ है। देखिए ऐसा नहीं चलेगा। इस 324 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 324 रुपए का लाभ किस पर हो रहा है? 10,800 रुपए के सौदे पर इसको मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। देखिए सर, ये 0 से 0 2 कट गए। अब 108 से 3 गुना मुझे सीधा नज़र आ रहा है सर। आ रहा है ना?
भाई अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो ये 3 बार है ना, 3 का गुणा जब 108 का करेंगे 324 हो जाएगा। तो ये 3% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इस 3% लाभ को मुझे पूरे सौदे के, है ना, यहाँ बीच में मुझे लिखना चाहिए। चलिए सर, तिरछा घटाने की बात करूँगा। दोनों प्लस के हैं, घटाने का मतलब घटाने से हुआ, और एक प्लस का, एक माइनस का है, घटाने का मतलब वास्तव में जोड़ना हुआ। ठीक है, तो 5 और 3 8 हो गया। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखिए सरल करते हैं, और सरल करने पर आपका अनुपात 2 के पहाड़े से काटने पर 5:4 होगा। और फिर से मेरा निवेदन रहेगा, आने वाला अनुपात हमेशा क्रय मूल्य का, प्रश्न हमारा क्रय मूल्य के लिए सॉल्व होगा। 10,800 जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, उसी पर सॉल्व होने वाला है। 5 और 4 9 के बराबर होने वाला है। और प्रश्न ने कहा 13% लाभ। गौर करें, 13% लाभ दूसरे क्रम पर है, इसलिए दूसरा क्रम का ये अनुपात है ना, ये वाला 4, 4 से आप इसको गुणा कर देंगे। कैंसिल करने पर 9 से 12 बार कटेगा, 12 नाम 108, डबल जीरो, और 12 चौक 48, 4,800। अब ध्यान दीजिए, 4,800 जब आए तो तुरंत दिमाग का बल्ब लगना चाहिए कि ये क्या आया है? ये हमारा क्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ है, कॉस्ट प्राइस प्राप्त हुई है। ये चीज दिमाग में आपके आ जाए। अब मुझे क्या निकालना है? अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो उत्तर आ गया। अगर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है, तो एक कदम आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, यहां पर विक्रय मूल्य की बात थी, तो 4,800 मुझे लिखना होगा। 13% मुझे इसका कैलकुलेट करना होगा। मुझे बताइए, इसका 13% की बात कर रहा हूं। दिमाग में आए, दोनों का गुणा है और 100 का भाग है। और जब दोनों का गुणा करेंगे और 100 का भाग दे देंगे, तो 100 के 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक है ना? और जब गुणा करेंगे तो 13 का 8 से गुणा, 13 8 104, हासिल लगा 10, 13 चौक 52 और 10 62। कैलकुलेशन वापस एक बार जरूर चेक कर लें सर, है ना? 13 का पहाड़ा 8 बार, 104 का 4, हासिल 10, 52 और 10 62 मैं समझता हूं सही है। और चूंकि यहां पर लाभ होता है, तो लाभ होने पर क्या बताया था? आप इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4, 2, 6 और 8 14, हासिल 1, 5,424 रुपया, ये हमारे प्रश्न का विक्रय मूल्य रहेगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सर कि ये 5 प्रश्न हम लोगों ने एक जैसे सॉल्व किए हैं। क्रय मूल्य पर सबसे पहले वहीं रुकेंगे, और विक्रय मूल्य पर एक कदम और आगे हमको बढ़ना होगा। चलिए सर, अब देखिए सर, थोड़ा-सा स्लाइटली पैटर्न चेंज हो रहा है ना? हल्का-सा पैटर्न जो है, पैटर्न का मतलब प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो रही है। देखते हैं। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36,000 रुपए है। ठीक है? दोनों वस्तुएँ 36,000 रुपए में खरीदी जाती है। पहली वस्तु को 15% पर और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचने से, प्रश्न कह रहा है उनके विक्रय मूल्य समान हो गए। देखिए, अभी तक क्या था कि पूरे सौदे में लाभ का प्रतिशत या लाभ का रुपया था, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि अगर पहली वस्तु 15% हानि पर बेची जाती है, दूसरी वस्तु जो है 19% लाभ पर बेची जाती है, तो उनके विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 15% हानि पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है ना? अब मुझे बताइए सर, विक्रय मूल्य होता क्या है? जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने कहा बेस प्राइस, क्रय मूल्य हमेशा कितना? 100। ठीक है? विक्रय मूल्य क्या है? कभी भी 100 नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। अगर 10% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा, और 10% की हानि है तो 10 घटाते हुए विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा। तो ठीक वही काम हमको यहाँ पर करना है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। ध्यान दीजिए, कब विक्रय मूल्य समान हुए? जब पहली पर 15% की हानि थी। अब मुझे बताइए, 15% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 85%। हानि घटा रहे हैं 100 में से, है ना? 15% हानि पर विक्रय मूल्य 85%। और जब 19% का लाभ अगर होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 119%। बात क्लियर हो गई ना? वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रय मूल्य हमेशा 100 और विक्रय मूल्य 100 नहीं है। 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़कर 120 करते हैं। 5% हानि है तो 100 में से 5 घटाते हुए 95 करते हैं। तो वही काम यहाँ पर 15% हानि प्रश्न कहता है, तो 15 घटाते हुए विक्रय मूल्य 85%, 19% लाभ, 19 जोड़ते हुए विक्रय मूल्य 119%। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? ए का 85% बराबर बी का 19% लाभ, यानी 119%। ठीक है? ये ए और बी क्या है, ये भी मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। ए और बी उन वस्तुओं के क्रय मूल्य है, इसको ध्यान देना विशेष रूप से। हम लोग क्या करते हैं सर, विक्रय मूल्य के कारण 85 और 119 करते हुए ए और बी को विक्रय मूल्य पढ़ना लगते हैं, गलत हो जाएगा। ए और बी
हमारे क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, ये वस्तुएं भी नहीं है, ये उन वस्तुओं के नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि ए वस्तु और बी वस्तु, ये आपका क्रय मूल्य है। देखिए मैं अगर कहता हूँ इस पेन पेन को 15% हानि पर बेचता हूँ, तो इसका मतलब क्या है सर? पेन अगर 15% हानि पर बेचा जाएगा तो इसकी कॉस्टिंग का 15% कम। ये हुआ ना कि भाई अगर ये 10 रुपए का है या 100 रुपए का है तो मैं इसको 85 में बेचूंगा, ऐसा ही हुआ। ऐसा तो है नहीं कि भाई इसको 15% हानि में बेचने का मतलब इसका 15% हिस्सा काट करके इसको तोड़ करके मैं आपको बेच रहा हूँ, नहीं होगा। तो जो 15% कमी हो रही है, जो 19% का लाभ हो रहा है, वो वस्तु के क्रय मूल्य पर हो रहा है। इसका मतलब ए और बी हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य है। और आपकी जानकारी में ये है सर, ए अनुपात बी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब ऐसा ए बी आता है तो हमारा क्रम कैसा रहेगा, उल्टा क्रम रहेगा। 119 अनुपात 85, उल्टे क्रम में आप इसको लिखें। 17 के पहाड़े से काट लेते हैं तो 17 का पहाड़ा 7 बार, 17 का पहाड़ा 5 बार, ए अनुपात बी। और फिर से मेरा निवेदन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ए और बी वस्तु नहीं है, ए और बी उन वस्तुओं के क्रय मूल्य है। तो यहां पर भी जो अनुपात आएगा वो हमेशा वस्तुओं के क्रय मूल्य का होगा। क्रय मूल्य के लिए ही प्रश्न हल होगा और क्रय मूल्य ही उत्तर के रूप में प्राप्त होगा। और मुझे यहाँ पर क्रय मूल्य ही पूछा गया है ना, 15% हानि पर। तो चलिए अपने प्रश्न के आंसर क्रय मूल्य के लिए 36,000 आपका प्रश्न कहता है। 36,000 में 7 और 5 12 का भाग देना है मुझे। और प्रश्न कह रहा है 15% हानि, तो 15% हानि यानी 85% हमने किया था पहले क्रम पर, तो पहले क्रम का अनुपात 7। इसका मतलब मुझे 7 से गुणा करना। 12 के पहाड़े से 12 तिया 36, 3 जीरो और 7 तिया कितना हो गया, 21,000 रुपए। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बहुत आसान सा प्रश्न है। पिछले में तो फिर बीच के अंदर लिखना पड़ा, तिरछा घटाना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, विक्रय मूल्य को बराबर करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। कितना आसान सा प्रश्न रहा। वापस से अगर समझ में आ गया तो आपको करने के लिए प्रश्न दे रहा हूं, कोशिश करें हम लोग इस प्रश्न को हल करें। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 20,400 रुपए है। पहली वस्तु को 4% हानि पर और दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने से यह पाया गया कि दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेच दी गई है। दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब दोनों के विक्रय मूल्यों का समान होना है, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है 8% लाभ पर बेची वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो एग्जैक्टली आपका पिछला प्रश्न है, 100% वही है। दोनों एक ही मूल्य पर बेच दी जाए या दोनों के विक्रय मूल्य समान पाए जाए, ये एक ही अभिप्राय निकल करके आता है। तो मुझे बताइए, जो 4% हानि पर बेची जाती है तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य कितना हुआ, 4 घटाते हुए 96, ए का 96% बराबर 8% लाभ की बात करेंगे तो 8% लाभ यानी 8 जोड़ने पर 108, तो बी का कितना, 108%। और ये जो है 96%, 108% तो विक्रय मूल्य हो गया किसका, ए और बी कौन, तो ए और बी हमेशा आपके क्या है, क्रय मूल्य है। यानी उस क्रय मूल्य का 96%, क्रय मूल्य का 108%। क्लियर। तो चलिए यहां से ए अनुपात बी की बात करता हूं। क्रम कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। तो 108 अनुपात 96, 12 का पहाड़ा लग जाएगा, 12 नम 108 और 12 का पहाड़ा 8 बार। तो ये ए और बी का अनुपात, और ए और बी के अनुपात का आने का मतलब है यह उन वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात होगा। चलिए सर, हमारा प्रश्न क्रय मूल्य की ही बात कर रहा है। 20,400, ठीक है, इसके बराबर हुआ अनुपातों के योग 8 और 9 17 के बराबर, 17 का भाग देते हुए किससे गुणा करूंगा। प्रश्न कह रहा है 8% लाभ पर बेची वस्तु क्रय मूल्य, 8% लाभ जोड़ते हुए 108 किया था हमने दूसरे क्रम पर बी के लिए, है ना। तो यहां पर दूसरा क्रम का 8 से गुणा करूंगा। चलिए 17 का पहाड़ लगाता हूं। 17 एकम 17, 3 बज गया 4, 17 दूना 34 डबल जीरो और गुणा करने पर 9,600 रुपए। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीका जो है निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, एक बहुत लंबा सा प्रश्न है अगर आप तरीके से करते हैं तो, है ना। और अगर आप कॉन्सेप्ट लेवल पर करते हैं तो बहुत आसानी से आपका प्रश्न हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सीधा सिंपल तरीके से इसको हल करवाने वाला हूँ। अदरवाइज इसका तरीका अगर आप किताबों में देखते हैं तो लगभग लगभग 1 पेज की कैलकुलेशन इस प्रश्न की है, ठीक है। 2 बकरियों, अच्छा देखिए ध्यान देना, मैं हमेशा 2 वस्तुएं लिखाया करता हूं, लेकिन जब 2 बकरियां लिखाई इसका मतलब क्या है
कि आगे से भविष्य में ढोल बजा बजा करके कह सकूं कि भाई ये वो ही प्रश्न है जो बकरियों वाला प्रश्न हम लोगों ने किया था। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए जो है एक पर्टिकुलर वस्तुओं के नाम लिखे। जैसे हमने मिश्रण के लिए वस्तुओं के नाम लिखे थे, 10 गाय, 5 घोड़े, है ना? इस प्रकार से टेबल, कुर्सी, ताकि हमको पता रहेगा अच्छा ये मिश्रण वाला, तिरछा घटाने वाला उस कॉन्सेप्ट का प्रश्न है। तो ठीक-ठीक उसी प्रकार से 2 बकरियाँ, है ना? याद रखेंगे। 2 बकरियाँ, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1000 है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1000 होने का मतलब है, दोनों एक ही मूल्य पर बेचने की बात प्रश्न आपका कर रहा है। पहली बकरी को भी 1000 में बेच रहे हैं और दूसरी को भी 1000 में बेच रहे हैं। पहली बकरी पर हो रही है 30% की हानि और दूसरी पर हो रहा है 10% का लाभ। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि हुई? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग तो वहां से करेंगे जैसा अपना पिछले 2 प्रश्न थे, क्योंकि दोनों बकरियों का विक्रय मूल्य ₹1000, इस 1000 का मुझे कोई लेन-देन नहीं है बस। मुझे तो मतलब ये है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है ना? और जब विक्रय मूल्य समान है, तो आप देखेंगे पहली पर 30% की हानि हुई। बताओ 30% हानि का मतलब 30 घटाते हुए विक्रय मूल्य कितना? 70%। और दूसरी पर 10% का लाभ हुआ। लाभ है तो 10 जोड़ेंगे, तो दूसरी के लिए 110%। तो गौर कीजिए हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? ए का 70% 30 घटाने पर, बी का 10 जोड़ने पर 110%। और यहां से जब ए अनुपात बी आएगा, उल्टा क्रम रहेगा, 110 अनुपात 70। और ये ध्यान देना ए और बी क्या है सर? मैं लगातार, है ना, आज की क्लास की शुरुआत से ही डिस्कस कर रहा हूं, जो अनुपात आता है वो क्रय मूल्य है। मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, जीरो से जीरो काटने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो। अब देखिए सर, मैं इसको अप्लाई करता हूं अपने प्रश्न के ऊपर। गौर कीजिए, यहाँ पर पहली बकरी, दूसरी बकरी, ठीक है ना? यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं क्रय मूल्य की। तो बताइए, क्रय मूल्य तो आ गया मेरा। पहली बकरी का क्रय मूल्य ₹110, दूसरी बकरी का क्रय मूल्य हमारा ₹70। तो ये क्रय मूल्य लिख दिया और यहाँ पर मैं करता हूँ टोटल, है ना? पूरे सौदे की बात हो रही है, तो पूरा सौदा हो गया ₹180 का। यानी दोनों बकरियां हमने 110 और 70 जोड़ने पर ₹180 में खरीदी। आगे बढ़ते हैं, विक्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? अब देखिए सर, जब विक्रय मूल्य की बात करूंगा, तो अब आपको क्या करना है कि 30% की हानि पहले पर हुई और 10% का लाभ दूसरे पर हुआ। तो एग्जाम के अंदर कोई एक कैलकुलेशन आप कर दें जो आपको अच्छा लगे कि भाई हाँ, मैं 30% बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ या मैं 10% लाभ को अच्छे से देख सकता हूँ। तो जो आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसको करें। जैसे मुझे लगता है कि 10% लाभ हमारे लिए ठीक रहेगा, तो दूसरी बकरी पर 10% का लाभ है, गौर करना। तो यहां से मैं 10% कैलकुलेट करता हूं। 70 का 10% 7 होता है। 7 जोड़ने पर ₹77 आपका विक्रय मूल्य हुआ। ₹70 की बकरी थी, 10% लाभ यानी ₹7 का लाभ हुआ उसके ऊपर। 70 में 7 जोड़ने पर बेचने का भाव विक्रय मूल्य 77 हुआ। और जब प्रश्न का भाव ये है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो जब आपने एक कैलकुलेशन की, तो वही 77 आप यहां पर भी लिख दें, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं। ठीक है? आज की इस क्लास के अंदर हम इसको देखते हैं कि वास्तव में है या नहीं है। एग्जाम में तो इतना ही काम करना है जो मैंने कर दिया। ठीक है? देखिए पहले पर 30% की हानि है। तो गौर करो, अगर मैं यहां से 30% को निकालते हुए घटाता हूं, तो गौर करना, दोनों का गुणा 100 का भाग, तो क्या पता लगा? 2 जीरो कट गए। 11 और 3 का गुणा, ₹33 घटाने की बात करूंगा। और 110 में से जब 33 घटेगा, देखिए वास्तव में 77 ही आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों में से एक गणना परीक्षा में करेंगे। एक विक्रय मूल्य आ जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य उतना का उतना हमको लिख देना है। चलिए सर, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 7 और 7 जोड़ने पर 14 हासिल लगा 1, 14 और 1 15। अब ध्यान दीजिए, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस पूरे सौदे की जब बात करूंगा तो ₹180, और बेचने की बात कर रहा हूं विक्रय मूल्य ₹154 पूरे सौदे में। मुझे बताइए लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? तो पता लगा कि भाई ये तो हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है? तो जब इसको देखेंगे तो ₹26 की हानि मुझे नजर आ रही है। आपको भी नजर आ रही है ना? 180 और 154 को कम करने पर 15 2 17, ठीक है सर, मैं सही है कैलकुलेशन। किस पर होगी हानि का प्रतिशत निकालने के लिए? लाभ और हानि की गणना हमेशा वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 180 पर करेंगे हम लोग, गुणा 100, और कैलकुलेशन कर देंगे। जीरो से जीरो कट गया सर, ठीक है। 2 के पहाड़े से 9 बार, 2 के पहाड़े से 13 बार, कुल मिलाकर के हो गया 130/9। 9 का भाग लगाया, 9 एकम 9, 4 बच गया 0, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया,
14 सही 4/9% की क्या हो रही है, सौदे में हानि हो रही है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, विक्रय मूल्य का समान होना। और जब विक्रय मूल्य का समान होना है तो ए बी का अनुपात जो कि क्रय मूल्य का होगा। यहाँ मैंने जो है जीरो से जीरो काट करके सॉल्व नहीं किया, क्योंकि जीरो काटेंगे तो मान लिया यहाँ 11 हो गया, 7 हो गया, तो फिर आपका 7 का 7% ये जो पॉइंट के अंदर आएगा 0.49 ना, तो उससे बचने का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है जी। तो चलिए वापस से रिपीट करता हूं, अगर समझ में आ गया तो कोशिश आप खुद करेंगे। देखते हैं। दो पेन प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। जैसे इस प्रश्न में क्या लिख दिया, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। पिछली बार 1000 रुपया दे रखा था, कहीं 5000 देगा, कहीं 2600 रुपए देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल मूल बात यह है कि विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये आपकी मूल बात है। इनको बेचने पर पहले पेन पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पेन पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए सर, एग्जैक्टली आपका प्रश्न वो का वो है। देखिए, विक्रय मूल्य समान है और पहले पर 20% का लाभ है, तुरंत दिमाग में आए। अगर 20% का लाभ है तो 20 जोड़ते हुए विक्रय मूल्य 120% है ना। तो ए का 120% का मतलब है पहली वस्तु के क्रय मूल्य का 120% किसके बराबर है, 10% हानि। इसका मतलब 10 घटाने पर 90%। बी का 90% दूसरी वस्तु के लिए। और जब मैं ए अनुपात बी करूंगा तो यहाँ पर क्रम उल्टा रहेगा, 90-120 का अनुपात रहेगा। और ये चीज आपके दिमाग में तुरंत आए कि ये क्या चीज आ गई है सर, ये उनके क्रय मूल्य आ गए हैं। और जब ऐसा हो जाए तो मैं फटाफट टेबल बनाऊंगा, ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, ठीक है ना। यहाँ पर पहले का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर दूसरे का सॉरी क्रय मूल्य, और यहाँ पर लिखता हूं विक्रय मूल्य, और इधर कर देता हूं टोटल पूरे सौदे के लिए। ठीक है। अब चलिए इसके अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाक से। देखिए क्रय मूल्य के लिए 90 और 120 आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया सर, 90 लिखा, 120 लिखा, और कुल कितना हो गया, 210 रुपया टोटल हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब रही बात विक्रय मूल्य की, आपका प्रश्न कह रहा है 20% लाभ, 10% हानि है, तो कोई एक गणना आपको करनी है। आपको लगता है मैं 20% का लाभ बढ़िया से निकाल दूंगा, 20% लाभ निकालें। 10% हानि निकालना है तो 10% हानि निकालें। कुल मिलाकर के सर यहाँ पर देखिए, मैं 20% लाभ की बात कर रहा हूँ, जोड़ने की बात कर रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आए 90 का 20%, 18, जोड़ने पर कितना आया, 108। और ये भी क्या हो गया सर, ऑटोमेटिक 108 होकर के 216 कर देना। 108 एक निकल गया विक्रय मूल्य, तो दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो समान आएंगे, 100% समान आएंगे। देखिए चेक कर सकते हैं, दूसरे पर 10% की हानि है। अगर मैं यहाँ पर 10% की हानि की बात कर रहा हूँ, 120 का 10% यानी 12 रुपए का नुकसान हानि। भाई दोनों का गुणा 100 का भाग देने पर दोनों जीरो कट गए, 12 एक का गुणा 12, और 120 में से 12 घटाकर 108 ही आएगा। तो बताइए सर, अब मुझे बताओ 210 में आप खरीद रहे हैं, 216 में आप उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है यहाँ पर। 210 में खरीद करके 216 में बेचा, 6 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ, वस्तु के क्रय मूल्य 210 पर हुआ, गुणा 100। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, जीरो से जीरो काटते हुए, 3 के पहाड़े से 2 बार, 3 के पहाड़े से 7 बार, तो ये रिजल्ट रहा 20/7। तो 7 दूना 14, ठीक है, बच गया 6, तो 2 सही 6/7% लाभ। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर। तो बहुत बढ़िया सा प्रश्न है सर, अच्छा सा प्रश्न है ना। मोटे तौर पर जो है परीक्षाओं में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन बढ़िया प्रश्न। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाएंगे हम लोग, है ना, इसको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। फिर से जो है देखिए प्रश्न वही है। ठीक है, दो घड़ियों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3600 रुपए है। दोनों का विक्रय मूल्य है ना, पहली घड़ी को भी 3600 में, दूसरी को भी 3600 में बेचने की बात कर रहा है। इनको बेचने पर पहली घड़ी पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। देखिए जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे थे, आप उस पैटर्न से करेंगे तब भी उत्तर आएगा, तब भी उत्तर आएगा। चलिए एक बार जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे उसको मैं जल्दी से बात कर लेता हूं। ध्यान देना कि यहाँ पर ए का 20% लाभ है, इसका मतलब 120% बराबर दूसरी का क्रय मूल्य, बी का 20% हानि यानी 80%। और यहां से जब ए और बी का अनुपात लेना है मुझे, तो ये 80 120 उल्टा क्रम, और ये जो चीज आई वह क्रय मूल्य की बात आ गई। चलिए मैं जब टेबल बनाता हूं तो मैं इस प्रकार से लिखता हूं, पहली वस्तु
दूसरी वस्तु, है ना? यहाँ पर क्रय मूल्य की बात है और इस स्थान पर विक्रय मूल्य की बात है। ठीक है? और यहाँ पर जब देखेंगे आप, तो ये 80, 120 और यहाँ पर जब टोटल की बात करेंगे तो 80 और 120 जोड़ने पर कुल क्रय मूल्य आपका ₹200 हुआ। किसी एक गणना को करना, पहले पर 20% के लाभ की बात करूँगा। जब 20% लाभ की बात कर रहे हैं, तो दोनों का गुणा 100 का भाग 2 जीरो कटते हुए 8 और 2 का गुणा 16, 80 में 16 जोड़ने पर 96 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 96। दोनों को जोड़ने पर 6 6 12 हासिल 1 18 और 1 19। तो मुझे बताइए 200 में खरीद करके अगर मैं 192 में बेचूंगा तो मुझे हानि होती है। कितनी हानि हो रही है? ₹8 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है? 200 के सौदे पर गुणा कितना? 100। ठीक है? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 में 2 का भाग देने पर 4% हानि, ऐसा आपका परिणाम है। तो जो मैंने आपको कहा कि जो पैटर्न हम लोग कर रहे थे, उससे भी उत्तर आएगा, इसका मतलब कुछ और भी होगा। ठीक है? अब ये फिक्स स्थिति है। फिक्स स्थिति क्या? कि अगर सौदे में विक्रय मूल्य समान है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना? विक्रय मूल्य समान होने पर, ठीक है? पहली शर्त तो यह है विक्रय मूल्य का समान होना। दूसरी शर्त क्या है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत भी समान हो। हानि प्रतिशत भी समान होने पर, यानी दो शर्तें आपके दिमाग में आए, विक्रय मूल्य का समान होना और लाभ का जो प्रतिशत है और हानि का जो प्रतिशत है वो समान समान है, होने पर सदैव, होने पर सदैव एक्स स्क्वायर बट्टा 100% हानि होती है। सदैव एक्स स्क्वायर बट्टा 100% हानि होगी, ये ध्यान देना। तो हम लोग इसको सीधा कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन शर्त है विक्रय मूल्य का समान होना, लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान होना। पिछले प्रश्न में नहीं लगा सकते थे क्योंकि लाभ का प्रतिशत आपका 20 है, हानि का प्रतिशत आपका 10 है, तो लाभ और हानि के प्रतिशत अलग अलग हैं, तब तो यही तरीका आपको करना पड़ेगा। नंबर दूसरी बात, यहां पर लाभ का प्रतिशत 20, हानि का परसेंट 20 है, तो पिछले वाले तरीके से हो रहा है हमारा प्रश्न, लेकिन भाई इससे भी थोड़ी आसान स्थिति है हमारे पास में, लेकिन शर्त के साथ में है, टर्म्स कंडीशन जिसको अपन कहते हैं ना अप्लाई। विक्रय मूल्य का समान होना, लाभ परसेंट हानि परसेंट समान होना, तो एक्स स्क्वायर बटा 100% हानि होगी। और अगर ये आपके दिमाग में आए तो एक्स स्क्वायर का मतलब दोनों समान है ना, तो 20 गुणा 20 बटा 100। सॉल्व करने पर 4% हानि, तो आप फटाफट चुटकी बजाते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो अगर ये चीज आपकी जानकारी में है तो ठीक है सर। चलिए वापस से रिपीट करता हूं प्रश्न। दो रेडियो प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3150 है, यानी दोनों रेडियो बेचते हैं, पहले पर भी 3150, दूसरे को बेचने पर भी 3150। इनको बेचने पर पहले रेडियो पर 18% लाभ, पहले पर क्या हो रहा है 18% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर क्या हो रहा है 18% की हानि हो रही है। तो बताओ पूरे सौदे में कितना परसेंट लाभ या कितने परसेंट की हानि हुई? अब ध्यान दीजिए क्या करना चाहिए मुझे इस प्रकार के प्रश्न के लिए। भाई जब लाभ और हानि का प्रतिशत समान है तो सीधा मैं अपने प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, पूरे सौदे में एक्स स्क्वायर बट्टा 100% क्या होगी? हानि होगी। और एक्स स्क्वायर का मतलब 18 गुणा 18 बटा 100, 18 18 गुणा 324, 100 का भाग दो अंक गिन करके पीछे दशमलव, तो 3.24% हानि। और अगर आप चाहें तो टेबल के माध्यम से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास में एक शॉर्ट तरीका और है तो आप इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के सर जो है लाभ हानि का जो पार्ट है ना, वो मेरी तरफ से तो पूरा पूरा आपका हो गया, मतलब इस प्रकार की। लेकिन ध्यान देना, जब आप किताबों के प्रश्नों को देखेंगे तो कई प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि सर ने हमको डिस्कस नहीं करवाए, क्लास के अंदर हुआ ही नहीं है ऐसा प्रश्न। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है सर? जो प्रश्न अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना है। यानी कि जो आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आप अपने प्रश्नों को अच्छे से और आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए एक दो एग्जांपल लेकर के मैं बात करता हूं आपके साथ में। एक वस्तु को ₹144 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है
जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या है? उतने ही प्रतिशत लाभ, जितना वस्तु का क्या क्रय मूल्य है। इसका मतलब है अगर वस्तु 10 रुपए की है तो लाभ भी 10 का 10%। वस्तु 20 रुपए की है तो लाभ भी 20 का 20%। वस्तु 25 रुपए की है तो लाभ भी 25 का 25%। ऐसा प्रश्न कह रहा है। और प्रश्न कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 4 ऑप्शन हमारे वस्तु के क्रय मूल्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको इस प्रश्न से पहले मैंने कहा कि भाई जो डिस्कस नहीं हुए उनको ऑप्शन से करना, और इसलिए बार मैंने यहाँ ऑप्शन भी दिया है। एक दो प्रश्न मैं यहाँ से बात करूंगा कि भाई ऑप्शन से यूज करना क्यों यूजफुल है। अगर मैं इसको तरीके की बात करता हूं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनती है सर। इस स्थिति के अंदर तरीका जब किताबों में देखोगे तो क्रय मूल्य आपको एक्स है ना ऐसा मानना होता है। फिर लाभ की बात करता हूं मैं। लाभ जो रहेगा वो एक्स का एक्स प्रतिशत, जो कि क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बट्टा 100% लाभ रहेगा आपका। ठीक है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्रय मूल्य के साथ में जब ये लाभ जुड़ेगा तो वस्तु का विक्रय मूल्य 144 प्राप्त होगा। 100 लसअप लेने पर है ना वज्र गुणा करने पर 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144 के बाद 2 जीरो, और पक्षांतर करेंगे तो पोजीशन हमारी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 100x माइनस में 14400 बराबर जीरो। अब ध्यान दीजिए भाई जो गणित के जानकार हैं वो तो इसके आगे भी बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे कि भाई इसके गुणनखंड करते हुए, है ना, इसके टुकड़े करते हुए, और या फिर धराचार्य फॉर्मूले को प्रयोग करते हुए। ठीक है। तो हम कहीं और जाने वाले हैं। समझ गए? जब आपने एक्स मानकर किया तो पता लगा कि अरे सर मामला गड़बड़ हो गया कि भी आपके पास में एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और उस इक्वेशन को हल करने के लिए गुणनखंड करें या धराचारी फॉर्मूले की बात करें, है ना, तो मुश्किल में फंस सकते हैं। भाई जो गणित के जानकार हैं जिनको अच्छे से प्रैक्टिस है वो तो यहां से भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं सबके लिए बात कर रहा हूं कि जो जानकार हैं जिनको गुणनखंड आता है उनको भी ऐसे प्रश्न को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। देखिए 60 रुपया ये क्रय मूल्य है, तो मुझे बताइए यहाँ लाभ कितना है। पता लगा लाभ 60 का 60%, कितना बनेगा 36। और मुझे बताइए ऐसी स्थिति में विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हम लोग मौखिक रूप से देख सकते हैं सर। तो 60 रुपया क्रय मूल्य, उस पर 36 रुपया आपने लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 96 रुपए। और ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है क्योंकि मेरा प्रश्न कहता है 144 रुपए में बेचना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो आप इसको मौखिक कर सकते हैं सर। जैसे ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर रहा हूं, 70 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ भी उतना ही प्रतिशत 70%। तो आपके दिमाग में क्या आएगा 70 का 70% 49, ऐसे ही तो होगा सर। ये आपका प्रॉफिट हो गया। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 119 रुपए। और ये भी आपके प्रश्न का आंसर नहीं है सर, क्योंकि मुझे 144 पर जाना है। वापस ध्यान देना, यहां पर लाभ क्या था सर 70 का 70% जो कि 49 है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को ट्राई करेंगे, और ऑप्शन को ट्राई करने का मतलब है अधिकतम 3 प्रयास। तीसरे प्रयास में उत्तर आ जाए, नहीं तो ऑटोमेटिक आपका आंसर चौथा प्रयास यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं सर, अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो आप मौखिक रूप से सोच सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 80 रुपया क्रय मूल्य है तो लाभ भी 80% है। ठीक है। तो प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 80 का 80%, जो कि कितना रहा 64 रुपए। यहाँ पर 64 रुपए लाभ होने पर बताइए सर यहाँ पर विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या बन रही है 144 रुपए। और ये मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर है। तो एक तो तरीका ये कि जहां आप एक्स मान करके लिख रहे हो, बगैर लिखे काम नहीं चलने वाला, गुणनखंड भी करने पड़ेंगे। और एक तरीका जो मौखिक कर सकते हो, जैसे अगर 90 की बात करता तो मौखिक क्या करते, 90 का 90% 81, 90 और 81 जोड़ने पर 171। अगर वहां 171 होता तो ऑप्शन नंबर डी मेरा प्रश्न का उत्तर होता। ठीक है। एक बात और है ना, एक राज की बात और करता हूं कि ऐसे प्रश्नों के अंदर आपका उत्तर उसी में से संभव होगा जिसका इकाई का अंक 0 होगा। मान लिया इकाई के अंक में यहाँ 70 की जगह 72, तो उसको ट्राई करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि 72 का जब 72% लूंगा, 72 गुणा 72/100, तो 100 के 2 जीरो, ना तो पहले 72 में जीरो है ना दूसरे 72 में जीरो है, तो 100 नीचे है, इसका पॉइंट में उत्तर आएगा। तो जहां इकाई का अंक 0 है, केवल उसी ऑप्शन को चेक करना पहली बात, और मौखिक रूप से चेक करने पर अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए सर एक प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लेता हूं।
एक वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, है ना, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं हम लोग। 56 रुपए में बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। प्रश्न, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए सर, आप सीधा इसको ऑप्शन के माध्यम से करेंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना आखिरी के अंदर, एक्स स्क्वायर बटा 100% हानि, उसके बाद यानी वहां तक ही आपको सोचना, उसके बाद कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, ऑप्शन के माध्यम से करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो 56 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, जब मैं 50 को चेक करूंगा तो बताइए लाभ कितना हो गया। लाभ हो गया 50 का 50% यानी 25 रुपए का लाभ हुआ। और लाभ अगर है तो जोड़ूंगा, और लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य कितना हुआ, 75 रुपया हुआ। जबकि हमारा प्रश्न तो 56 रुपए की बात कर रहा है, तो ये उत्तर मेरा नहीं है। इकाई का अंक 0 नहीं है, चेक नहीं करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ इकाई का अंक 0 नहीं है, इसको भी चेक नहीं करूंगा। अब जब 3 दावेदार आपके कट गए, रास्ते से हट गए, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का निर्विवाद रूप से उत्तर रहेगा। चलिए, इसको चेक कर सकते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर बात करूंगा, लाभ कितना है, 40 का 40% यानी 16 रुपए का लाभ है। और लाभ है तो जोड़ोगे, हानि है तो घटाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, विक्रय मूल्य जोड़ने पर 56 रुपए, ये आपके प्रश्न का क्या रहा, आंसर रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। देखिए, इस बार हानि की बात हो रही है। 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। वापस वही स्थिति है, 10 का 10%, 20 का 20%, उतना ही परसेंट हानि जितना क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए सर, इसको जब आप चेक करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पर लॉस कितना है, हानि 30 का 30%, यानी 9 रुपए की हानि है। और हानि है तो घटाओगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया सर, विक्रय मूल्य आपका हो गया 21 रुपए। और हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, 21 रुपए में बेचने की बात कर रहा था, ठीक है। और होता क्या है सर, हम गफलत में आ जाते हैं, और ऐसा आते ही अपने प्रश्न का उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए देते हैं। ध्यान दीजिए, लाभ होने पर केवल एक ही उत्तर संभव है, लेकिन हानि होने पर आपके दो उत्तर, दो परिणाम आपके संभव है, इसको ध्यान देना। और जब मैं इसको देखता हूं, 30 के अलावा कहीं पर भी 30 नहीं है, तब तो मेरा उत्तर वही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है सर, ए और बी दोनों, इसका मतलब मुझे बी को भी चेक करना पड़ेगा। अगर बी उत्तर है तो फिर मेरा उत्तर ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। और अगर बी नहीं है तो फिर उत्तर ए रह जाएगा। कहने का अभिप्राय समझ में है? तो हानि होने पर दो उत्तर आपके संभव हैं। तो चलिए सर, मैं यहां से बात कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी को चेक कर रहा हूं। यहां पर 70 का 70% बोलो कितना आया, ये आ गया 49 रुपए। हानि है ना, हानि को घटाएंगे, 70 में से 49 घटाने पर कितना आया, 21 रुपए। तो ये भी उत्तर है, देखो ये भी 21 आया और यहाँ पर भी 21 आया। तो मेरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया सर, ए और बी दोनों। अब यहाँ समझने की बात क्या रही, पहली चीज, इसका इकाई का अंक 0 नहीं है, उस ऑप्शन को चेक नहीं करना। लाभ वाले प्रश्नों में केवल एक ही उत्तर संभव होगा, और हानि वाले प्रश्नों के अंदर दो उत्तर संभव हो सकते हैं। हो सकता है दोनों दिए हों, हो सकता है दोनों में से कोई एक आपको दिया हो, ठीक है ना। तो हानि वालों को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक वस्तु को 780 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 780 में बेचते हो तो लाभ होता है, ठीक है ना, होने वाला लाभ उसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। भाई, जब मैं 780 में बेचता हूं तो लाभ होता है, जब 560 में बेचता हूं तो हानि होती है। और ये कह रहा है कि दोनों लाभ और हानि आपस में कैसे हैं, बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करोगे, मैंने कहा बाय ऑप्शन से। अब वन बाय वन ऑप्शन लेना। आप सोच रहे हैं भाई 620 रुपए में वस्तु खरीदी, देखो ऐसा, और जब मैंने उस वस्तु को 780 रुपए में बेचा, ध्यान दीजिए, तो पहली स्थिति में लाभ कितना हुआ, देखिए 620 रुपए का माल है, 780 रुपए में बेच रहा हूं। तो आप ऐसा कर सकते हैं सर, 780 में से कोशिश करेंगे कि हम मौखिक रूप से अपना उत्तर देंगे, 160 रुपए लाभ हुआ। दूसरी स्थिति में हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। देखो 620 का माल है और मैं उस माल को 560 में बेचता हूं, बताइए हानि कितनी हो रही है, 620 के माल को 560 में बेचा, तो हानि कितनी बनी, 60 रुपए की हानि बनी। तो मुझे बताइए, क्या लाभ और हानि आपस में बराबर हो गई?
आप कह रहे हो नहीं हुई, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार से केवल मौखिक देखते हुए, है ना, ऑरली मेंटल कैलकुलेशन करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए सर, मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करने की बात कर रहा हूँ। पहली स्थिति में लाभ की बात कर रहा हूँ। देखिए, ₹670 की वस्तु है, 780 में बेचने की बात कर रहा हूँ। तो आपका दिमाग घटाओ, ₹110 आ गया। दूसरी स्थिति में हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। 670 के माल को मैं 560 में बेच रहा हूँ। इसका मतलब कितना हो रहा है? ₹110 यहाँ पर भी लाभ, हानि हो गई। भाई आप जब 670 में से 560 घटा रहे हैं तो 110 आ रहा है, और 780 में से 670 घटा रहे हैं तो 110 आ रहा है। तो पहली स्थिति में होने वाला लाभ, दूसरी स्थिति में होने वाली हानि आपस में कैसी हो गई? बराबर हो गई। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, एक वस्तु को ₹120 में बेचने पर, 120 में बेच रहे हैं, है ना? बेचने पर होने वाला लाभ, यानी 120 में बेचने पर लाभ होता है। वस्तु को ₹90 में बेचने पर होने वाले लाभ, यानी ₹90 में बेच रहे हैं तब भी लाभ होता है। 120 में बेचते हो तब भी लाभ है, 90 में बेचेंगे तब भी लाभ है। उस लाभ का क्या है? तिगुना है, 3 गुना है। यानी 120 में बेचोगे तो लाभ होगा, वो 3 गुना होगा ₹90 में बेचने वाले लाभ की तुलना में। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? फटाक से वही काम करने वाले हैं। मुझे बताइए, ऑप्शन नंबर ए में पहले सौदे में लाभ कितना हो रहा है? भाई 70 का माल है, और 70 का माल अगर मैं 120 में बेचूंगा तो लाभ आपका 50 है, और दूसरी स्थिति में भी लाभ हो रहा है। वही 70 का माल मैं अब 90 में बेचूंगा तो कितना हो रहा है? 20। क्या ये तिगुना हो रहा है? भाई 20 का 3 गुना 60 होता है, तो ये उत्तर मेरा नहीं है, क्योंकि उत्तर है आपका 3 गुना होना, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए अब वापस देखें, ऑप्शन नंबर बी को ट्राई करता हूं मैं। पहली स्थिति, 72 का माल, 72 का माल 120 में बेचना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 28-20, लाभ जो हो रहा है ₹48 हो रहा है। और दूसरी स्थिति में 72 का माल 90 में बेचना, तो लाभ कितना हो रहा है? ₹18 लाभ हो रहा है। अब देखिए, तिगुना होने का मतलब 18 तिया 54 होता है, तो ये 18 तिया 54 तो मुझे नजर नहीं आया, इसका ऑप्शन नंबर बी भी मेरा नहीं हुआ। चलिए आखिरी प्रयास करते हैं, कोई 74 हो जाए, और नहीं तो फिर 78 है ही अपना उत्तर। देखते हैं, ₹75 का माल 120 में बेच रहे हैं हम लोग। जब 75 का माल अगर 120 में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके दिमाग में आएगा 25 और 20, लाभ हो रहा है आपका ₹45। और दूसरी स्थिति में वही 75 का माल जब हम लोग 90 में बेच रहे हैं तो कितना आएगा? लाभ ₹15 होगा। तो कंफ्यूजन है, और ये 15 तिया 45, 3 गुना यहां पर हो रहा है, और जब 3 गुना यहां पर हो रहा है तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक प्यारा सा प्रश्न है हमारा, 17 गेंदों को ₹720 में बेचने पर, 17 गेंदें ₹720 में बेचने पर व्यापारी को 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए, 17 गेंदें बेचने पर, मैंने पिछली क्लास में बात की थी, खरीदना और बेचना एक समांतर चलने वाली क्रिया है। जब मैं कह रहा हूँ 17 गेंदें बेची, इसका मतलब 17 गेंदें मैंने पहले खरीदी थी, उसके बाद मैंने उन 17 गेंदों को बेचा है। यानी 17 गेंदें खरीदी भी है और बेची भी है। ₹720 में, ठीक है? और प्रश्न कह रहा है कि ऐसी स्थिति में 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? तो चलिए सर, अब मुझे बताइए, वन बाय वन ऑप्शन को ट्राई करने की बात कर रहा हूं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में कुल क्रय मूल्य कितना है? भाई आपने कितनी गेंदें खरीदी? 17 गेंदें खरीदी, ऐसे ही हुआ ना सर? क्योंकि 17 गेंदें अगर मैं बेच रहा हूं तो 17 गेंदें मैं खरीद भी रहा हूं, तो 17 गेंदें खरीदी, और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ₹50 भाव है, तो 17 पंजा 85, ₹850 में कुल गेंदें मेरे द्वारा खरीदी गई। क्लियर है? 17 गेंदें बेची है, 17 खरीदी है। क्रय मूल्य 50 है, तो 17 और 50 का गुणा, ₹850 क्रय मूल्य है। अब देखिए, इसमें हानि कितनी है? हानि है 5 गेंदों का क्रय मूल्य। तो 5 और क्रय मूल्य है 50, क्योंकि ये जो उत्तर है वो किसके लिए आ रहा है? ये उत्तर हमारा एक गेंद के क्रय मूल्य के आ रहा है, तो ₹250। अब मुझे बताइए, 850 में खरीद करके अगर 250 में मैं बेचता हूं, 850 में खरीदा और 250 में अगर बेचूंगा, तो विक्रय मूल्य कितना बन रहा है? ₹600 आपका विक्रय मूल्य बन रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। क्लियर? वापस से इसी प्रकार से चेक करेंगे। देखो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य की बात करूंगा, 17 गुणा 55 करूंगा,
जब 17 गुणा 55 करेंगे तो 17 पंजा 85 हासिल लगा 8, 17 पंजा 85 और 8 हो गया 93। ठीक है। और यहां से लॉस की बात करेंगे, 5 गेंद तो 5 गुणा 55, तो पचम 25 हासिल लगा 2, 25 और 2 27, इसको जो है हानि है इसलिए घटाऊंगा, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना बना, पता लगा 5 में से 5 गया 0, ये घटाने की बात कर रहा हूं, 5 में से 5 गया 0, और यहां पर 6 और 7 13 हासिल 1, 3 और 6 660 रुपए। ठीक है, तो ये भी मेरा उत्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हुआ। आखिरी प्रयास कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर एक गेंद का क्रय मूल्य 58 रुपए मान करके हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर 17 गेंद है तो 17 गुणा 58, और जैसे इसको हल करेंगे तो 17 का 8 से गुणा, 17 अठा 136 हासिल लगा 13। ठीक है, 17 पंजा 85 और 3 88 और 98। कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लेना सर। ठीक है, और 5 गेंदों के बराबर हानि की बात कर रहा है, तो हानि 5 गुणा 58 की बात हो रही है, तो 5 8 40 हासिल लगा 4, 25 और 4 29, और जब मैं घटाऊंगा तो देखो इकाई का अंक आपका क्या है 6 आ रहा है, जबकि इकाई का अंक तो 720 में 0 आना चाहिए, तो मैं इसको भी फेल कर लेता हूं कि ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हुआ, और जब ऑप्शन सी भी नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम इसको ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन डी को चेक कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, 17 गुणा 60, तो क्रय मूल्य कितना बना 1020 रुपए। ठीक है, नुकसान हानि की बात कर रहे हैं, 5 गेंदों का क्रय मूल्य 5 गुणा 60 कितना बना 300, और जब ये हानि है इसको घटाऊंगा तो बताइए विक्रय मूल्य कितना बना, विक्रय मूल्य बना हमारा 720 रुपए। हमारे प्रश्न का उत्तर यही था, क्योंकि मैंने 720 रुपए में 17 गेंदें बेची है। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर है। तो चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास में ना जो लाभ हानि में हमने पढ़ा, या इसके पहले भी जो लाभ हानि में हमने पढ़ा, वो आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोशिश करें, रिवीजन करते रहें आप। ठीक है सर, और इसके साथ में जो है लाभ हानि वाला जो पार्ट अपना है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर।